हेलो दोस्तों, विज़न एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम नाइन्थ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का नाइन्थ इंग्लिश मीडियम के सेट ए का है मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। If 27 added to the number, the digit interchange their places. Find the number. तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता नहीं है कि यूनिट पे है क्या, तो हम लोग लिख लेते हैं यूनिट डिजिट पे हम लोग का x रहेगा और जो टेंस के प्लेस पे रहेगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। अगर यूनिट पे x हो गया और टेंस पे y हो गया तो यहाँ से 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो सकता है। देन 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यूनिट में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस टेंस में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब y में, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा x प्लस 10y। अब हम लोग को कंडीशन क्या दिया है, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। ध्यान देना, जो यूनिट डिजिट है मतलब x हमारा वो टेंस का 2 टाइम है मतलब y का 2 टाइम्स है। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब हम लोग को आगे दूसरा कंडीशन क्या दिया था, इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको समझने का है कि ये 27 किस में ऐड करना है। तो जो हम लोगों को 2 डिजिट का नंबर मिला है इसी में हमें 27 को ऐड करना है। अगर इसमें 27 ऐड कर देते हैं तो हम लोग को बोला क्या है, द डिजिट इंटरचेंज। मतलब अब ध्यान देना, डिजिट इंटरचेंज हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरचेंजिंग डिजिट। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है, डिजिट इंटरचेंज होने का मतलब पहले जो आपका यूनिट था अब वो टेंस बन जाएगा और जो आपका पहले टेंस था वो अब यूनिट बन जाएगा। तो पहले क्या था हमारा टेंस y था, अब वो बन जाएगा यूनिट और यहाँ पे हो जाएगा x। तो यहाँ से भी 2 डिजिट का नंबर बनेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा यहाँ से कि यूनिट में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस टेंस में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कि y प्लस 10x, ये हो जाएगा। अब ये इंटरचेंजिंग करने के बाद ये डिजिट हम लोग को मिल रहा है। अब कंडीशन सेकंड था जो हम लोग को 27 ऐड करना था, तो आइए यहाँ से ऐड करते हैं कि जो हमारा y प्लस 10x है ये तो हमारा इंटरचेंजिंग करने के बाद मिला। ये कब मिलेगा, जब हम लोग ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर देंगे। तो ओरिजिनल नंबर मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस 10y, इसमें हम लोग क्या करेंगे 27 ऐड कर देंगे। देखो ओरिजिनल नंबर में हम लोग क्या किए 27 ऐड किए, तब जाके हमें ये किसके इक्वल होगा, जो हमारा इंटरचेंज करने के बाद जो डिजिट मिला है। तो अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 10x। ये x और y को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले लेंगे तो माइनस एक्स माइनस 10y हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारा 9y इक्वल टू 27। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 9x में से 9y अगर दिया तो 9 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 9, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा 2। जब हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन 1 मिल गया है और यहाँ से हमें इक्वेशन 2 मिल गया है तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 दिया है, दोनों में देखोगे x की वैल्यू हमारा क्या है, सेम है। जब वैल्यू सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हर जगह आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये x कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y को माइनस करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अगर y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गया
तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। लिखेंगे क्या यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया था हम लोग को, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6। हमें x मिल गया, यहाँ से y मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 डिजिट नंबर, हमारा ओरिजिनल नंबर यही था, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या था, x प्लस 10y। तो x की वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पे 6 आया है, प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 है। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 प्लस 30 इक्वल टू 36। तो 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे, इफ़ यूनिट डिजिट इज़ वाई। अब ध्यान देना यहाँ पे, ऑलरेडी इसके पहले हम लोग क्या किए थे, इसके पहले में हम लोग यूनिट को एक्स अपने से अज्यूम किए थे, टेंस को अपने से लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि यूनिट को, पहले बता दिया वो, यूनिट को हम लोगों को क्या लेना है, वाई लेना है, और टेंस को हम लोगों को क्या लेना है, एक्स लेना है। देन 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज, ये 4 ऑप्शन में से 2 डिजिट नंबर कैसे लिखोगे। तो हम लोग का सिंपल है, 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, हम लोग यूनिट वाले में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस टेंस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 10x। तो इसमें से जो ऑप्शन ये रहेगा वही राइट हो जाएगा। पहला क्या 10y है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे 10x प्लस y है, देखो इसको सेम एज इट इज़ लिख सकते हो। इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, सर 10x को पहले कर दो और y को बाद में। तो आपको देखो यही वाला ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या दिया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। अब ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ। मतलब अगर मुझे विथ पता रहेगा तभी मैं लेंथ निकाल सकता हूँ। क्यों बोला है कि जो विथ है उससे 4 क्या है, मोर है, कौन सा, लेंथ। तो हम लोगों को अगर मैं बोलूँ यहाँ से मुझे विथ नहीं पता है, तो विथ को मैं x ले लेता हूँ। तो लेंथ मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से कि x प्लस 4। देखो ध्यान से, विथ मुझे नहीं पता इसलिए मैंने x ले लिया, और लेंथ जो होगा वो 4 मोर देन इट्स विथ। विथ से मतलब उसका विथ से x क्या रहेगा, 4 क्या रहेगा, मोर रहेगा। इस 36। अब ये ध्यान देना, 36 ये हमें विथ की वैल्यू नहीं दिया है, ये 36 जो हमें दिया है वो यूज़ हुआ है हाफ द पेरीमीटर। मतलब यहाँ पे हम लोग को अगर मैं बोलूँ पेरीमीटर का हाफ दिया है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू दिया हम लोग को 36। अगर ये हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया 36, तो सिर्फ मैं बोलूँगा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 36 इंटू 2 इक्वल टू 72 हो जाएगा। यही होगा, क्योंकि ये हाफ है तो पूरा निकालने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया था 36, तो पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 72 मीटर्स हो जाएगा। अब ये विथ भी मीटर में है, ध्यान देना, और ये भी आपका मीटर में है, x मीटर। और ये अब हम लोग को फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन का डायमेंशन फाइंड करना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की बात किया तो ये कौन सा है, हमारा रेक्टेंगुलर शेप है। पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला होता है क्या, पेरीमीटर इक्वल टू क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस, तो l प्लस बी, यही फार्मूला होता है। या तो आप l प्लस बी की जगह आप w भी लिख सकते हैं विथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना दिया हुआ है, x प्लस 4, ब्रेथ कितना है हमारा, x है। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना है 72। ये यहाँ से 72 डिवाइड बाई 2 करोगे, यहाँ से कितना बन जाएगा, ये x प्लस 4 प्लस x है, मतलब ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस 4 बनेगा। ये से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 36 इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 36 माइनस 4 इक्वल टू बन जाएगा 2x। यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 में से अगर 4 को माइनस करोगे तो 32 इक्वल टू 2x। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा कितना, 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू x। अब x मतलब क्या था हमारा, विथ था। विथ हमारा दिया है ऑप्शन में, चेक करोगे ध्यान से, सेकंड वाले ऑप्शन में विथ दिया है 16।
विड्थ दिया है तो हम लोग को लेंथ भी अगर निकालना रहेगा तो लेंथ क्या था हमारा x + 4 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा x + 4, तो x की वैल्यू 16 है, +4 मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर और विड्थ हो जाएगा 16 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हम लोगों को क्या दिया है यहाँ पे कि द सॉल्यूशंस ऑफ 3x - 4y = 10। अब ध्यान देना आपको, 3x - 4y = 10, ये एक इक्वेशन ये दिया है। दूसरा इक्वेशन दिया है 5x - 3y = 24। अब बोला है कि यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करोगे, ऑप्शन नंबर ए का, बी का, सी का, डी का, कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ध्यान देना, ये हम लोगों को एक इक्वेशन दिया होता तो एक ही को सेटिस्फाई करते, लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 10 आना चाहिए, वही x y की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो आपका 24 आना चाहिए। कैसे करेंगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को उठाता हूँ, x की जगह अगर 2 पुट करता हूँ, y की जगह 6, तो यहाँ से अगर मैं 2 करूँ 3 × 2 - 4 × 6 तो क्या 10 आएगा क्या? 6 - 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो आपका 10 तो आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे x की वैल्यू -2 पुट करना है, y की वैल्यू -6 करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × -2 - 4 × -6, तो 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, प्लस 6 4 जा 24, तो यहाँ से भी आपका 10 नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। x की वैल्यू क्या पुट कर देना है आपको, 6 पुट करना है, y की वैल्यू क्या पुट करना है 2, तो यहाँ से पुट करते हैं 3 × 6 - 4 × 2, 3 6 जा 18 - 8 = 10। मतलब ये पहला वाला तो सेटिस्फाई कर दिया, 10 आ गया जो हम लोग को चाहिए था, लेकिन क्या यही वैल्यू सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये भी हमें चेक करना है। तो 5 × x की वैल्यू कितना पुट करना है हमें, 6 पुट करना है, तो 5 × 6 - 3 × 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 5 जा 30 - 3 2 जा 6 = आ जाएगा आपका 24। मतलब आपका ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, x = 6 एंड y = 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या गिवन है यहाँ पे 5th में, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू गिवन है हम लोग को। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा ये है, ये ऑप्शन ए है, और ये जो हमारे ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी, और ये लास्ट वाला जो है ऑप्शन नंबर डी है हमारा। तो इसमें से देखेंगे कौन सा हमारा राइट है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में L + R, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। लेकिन मुझे इसमें से क्या क्या गिवन है, R की वैल्यू गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू गिवन है मुझे 16 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे L पता ही नहीं है। L नहीं पता तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, L को फाइंड करना पड़ेगा। L कैसे फाइंड करते हैं, L² = R² + H²। R की वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। H कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल 400। ये L² है, तो देयरफॉर L = कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जब यहाँ से मुझे L मिल गया है तो क्या करेंगे, इसके आगे वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, R की वैल्यू हमें दिया गया है 12 है, यहाँ पे L कितना आया हमारा 20 प्लस R की वैल्यू दिया है 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3.14 × 12 × 20 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 32। अब हम इसका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1205.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा है, 1205.86 है, ये तो होगा नहीं, ये 56 है, 36 से नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट होगा। 1205.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हम लोग को, अरुणा हैज़ ओनली
₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विथ हर। भाई अरुणा के पास ₹1 की एंड ₹2 के ही कॉइन है, तो ₹1 के कॉइन कितने हैं नहीं पता, तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं ₹1 कॉइन इक्वल टू x हो जाएगा, और ₹2 का जो कॉइन होगा वो कितना होगा, y हो जाएगा। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट सी हैज़ इज़ 50। अब ध्यान देना, पहला कंडीशन यहाँ दे दिया आपको कि दोनों कॉइन मिला के टोटल, पैसा नहीं दिया, टोटल कॉइन दिया है 50, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। एंड अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको थोड़ा समझने का है कि अगर आपके पास ₹10 के 2 नोट है तो आपके पास टोटल कितना ₹20 होगा। ₹5 के अगर 2 नोट है तो यहाँ से मिला के कितना होगा ₹10, और टोटल कितना हो जा रहा है आपके पास 30। वैसे ही पूछा यहाँ पे हम लोग को कि ₹1 का जो कॉइन है वो कितना है हमारे पास x रुपया, तो ये कितना हो जाएगा x, और जो ₹2 का कॉइन है वो कितना है हमारा y है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y, यहाँ पे 1x और 2y। अब इसको ऐड करूँगा तो x + 2y बन जाएगा ये। अब सेकंड कंडीशन ये दिया है, तो टोटल पैसा कितना है हम लोग के पास 75 दिया, तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगा 1x + 2y = 75। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगर हमें पता चल गया तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और x और y की वैल्यू यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे गिवन है कि x की वैल्यू सेम है, ये 1 नहीं भी लिखोगे तो भी आप चलेगा, x की वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बन जाएगा, x + y = 50, ये पहला वाला था, और यहाँ से x + 2y = 75। अगर इसको माइनस करोगे तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 1y में से 2y माइनस करोगे तो माइनस का y = 50 में से अगर 75 माइनस करोगे तो माइनस का 25, तो y = कितना हो जाएगा 25। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये y की वैल्यू हो गई, मतलब यहाँ से ₹2 का कॉइन कितना है हमारा 25 है, तो 25 हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहला वाला भी देख कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, y = 25 हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y = 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x + y = 50, तो यहाँ से हमारा x + 25 = 50, x = 50 - 25, तो x की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा हमारा 25। मतलब ₹1 के जो कॉइन है वो भी 25 है, और ₹2 के जो कॉइन है वो भी 25 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग को दिया है 7, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर लिया इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग को था, एक बार देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन दिया था हम लोग को, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दिया था। यहाँ पे हम लोग को 27 ऐड करना है, वहाँ पर भी करना है, लेकिन कंडीशंस बस यहाँ पे चेंजेस किए गए। तो आइए हम लोग ये वाला क्वेश्चंस करते हैं। 7th वाला बोला है यहाँ पे कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट इज 9। अब हम लोग को यूनिट क्या है, टेंस क्या है पता नहीं, तो हम लोग अज्यूम करेंगे अपने से ही कि यूनिट पे हमने क्या लिया x लिए, आपकी मर्जी है आप कोई भी ले सकते हो। टेंस जो रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे y। यूनिट और टेंस ले लिए। अब यहाँ से 2 डिजिट का नंबर जो बनेगा, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हम लोग टेंस है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से x + 10y, ये 2 डिजिट का नंबर। पहला कंडीशन क्या दिया है, 2 डिजिट का सम करना है, ध्यान देना, तो मतलब x + y करना है, तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 9। ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब आगे क्या बोला हम लोग को, इफ़ 27 इज एडेड टू इट, मतलब ये ओरिजिनल नंबर में ही, ध्यान देना ओरिजिनल नंबर में ही अगर 27 हम लोग ऐड करते हैं, अगर हम लोग 27 इसी में ऐड करते हैं ओरिजिनल नंबर में, तो क्या होता है डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड, मतलब वो इंटरचेंज हो जा रहा है, जो पहले यूनिट था वो टेंस बन जा रहा है, जो टेंस था वो यूनिट बन जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाई इंटरचेंजिंग डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा हमारा यूनिट पे और टेंस पे,
तो यूनिट पे क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, टेंस पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ये वाला हमारा था, अभी हमारा ये बन जाएगा। अब क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ से भी 2 डिजिट नंबर बनेगा, तो लिखेंगे 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y इंटू 1, यूनिट वाले में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस वाले पे 10 से, तो कितना होगा y प्लस 10x, ये हमारा इंटरचेंजिंग करने के बाद डिजिट नंबर बनेगा। अब हम लोग को बोला है कि 27 अगर ऐड कर दे रहे हो, मतलब x प्लस 10y जो ओरिजिनल नंबर है, ध्यान देना, इसमें आप ऐड करोगे 27, तो जो नया नंबर बनेगा वो रिवर्स हो जा रहा है, मतलब y प्लस 10x हो जा रहा है। अब इसको हम लोग इक्वेशन में इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 10y, ये नंबर इस साइड ले लेते तो माइनस वाई माइनस 10x बनेगा, इज इक्वल टू माइनस 27, क्योंकि ये 27 उधर भेज दूंगा। x में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस 9x बनेगा, यहाँ पे प्लस 9y बनेगा इक्वल टू माइनस 27। तो अगर मैं माइनस 9 को अगर बाहर लेता हूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27 बनेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 27 डिवाइड बाई माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। फर्स्ट माइनस सेकंड क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, एक मिनट यहाँ पे प्लस कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2, 12/2 बोले तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब ये वैल्यू मिल गई x की। अब यही x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके y निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या दिया हम लोग को, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू 6 करना है, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे और y ऐसे रहेगा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 3। एक्स वाई निकल गया तो 2 डिजिट का नंबर हमें क्या था, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर था। अब अगर ये 2 डिजिट का नंबर था तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे 2 डिजिट नंबर इक्वल टू x प्लस 10y, यही था। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारा 6 प्लस 10 इंटू 3, कितना हो जाएगा 6 प्लस 30 इक्वल टू 36। तो 2 डिजिट का नंबर जो बन जाएगा वो हमारा 36, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 8। ए इज़ 20 ईयर्स ओल्डर देन बी, ए जो है बी से 20 साल हम लोग का बड़ा है। तो पहले बी की वैल्यू पता है हम लोग को कितना है, बी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक्स ईयर है, बी का एज एक्स ईयर, और ए की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 20 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि उससे वो 20 साल क्या है बड़ा है। ए और बी मिल गया। अब आगे बोले 5 साल पहले, अब ध्यान देना, अगर 5 साल पहले ए पीछे आएगा तो बी भी तो 5 साल कम होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ए 5 साल पीछे आ रहा है तो बी 5 साल आगे जाएगा। तो यहाँ पे दोनों 5 साल पीछे होंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 साल के बाद, मतलब अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू 5 साल के बाद, मतलब उसमें से 5 को माइनस कर दोगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, बोला है कि वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। अब a की वैल्यू ये जो था हमारा यहाँ पे x प्लस 20 था, लेकिन ये भी तो 5 साल पीछे जाएगा, तो 5 साल इसको भी माइनस कर दिया। ये जो वैल्यू होगा b के 5 साल के 3 टाइम्स होगा। अब कंडीशन ध्यान से देखना, ये हमारा a की वैल्यू है, ये 5 साल पहले गया तो इसलिए 5 को माइनस किए। ये हमारा b की वैल्यू है, उसमें से ये भी 5 साल पीछे गया तो 5 साल माइनस किए, लेकिन b का 3 टाइम्स है, ध्यान देना 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b, तो b का जो है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 15 इक्वल टू x प्लस 20 माइनस 5। तो यहाँ से होगा 3x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 15 हो जाएगा। अब 15 को एक साइड कर देते हैं, x को एक साइड कर देते हैं, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू
15, ये वहाँ पे जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो कितना होगा 30, 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 15। x मतलब किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो b। अब b का एज कितना है आपका 15 ईयर्स, b का एज 15 ईयर्स देखोगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और हम लोग ए भी निकाल देते हैं, तो ये b का एज जो हम लोग x लिए थे उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 15 ईयर्स हो जाएगा, और a की वैल्यू जो हो जाएगी, a का एज वो क्या था हमारा x + 20 था, तो x + 20 मतलब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 15 + 20 करूँगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 ईयर्स। तो a का एज हो जाएगा 35 ईयर्स, b का एज हो जाएगा 15 ईयर्स, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या दिया हम लोग को, द एज ऑफ a एंड b आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन देता है तो हमेशा ध्यान देना कॉमन मल्टीपल भी x लेना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉमन मल्टीपल बी x, कॉमन मल्टीपल x हो गया, तो a का जो एज रहेगा वो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और जो b का एज रहेगा वो हो जाएगा हमारा 4x। अब हम लोग को बोला है क्या 7 ईयर्स हेंस, मतलब 7 साल के बाद उनका रेशियो, उनके एज का रेशियो कितना हो जा रहा है 5:3। तो यहाँ से हो जाएगा 5 साल के बाद 7 साल के बाद। अब यहाँ करो क्या 9x ए है, उसमें 7 साल ये भी बड़ा हो जाएगा, और ये 4x है, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका ये 7 साल बड़ा। कितना हो जाएगा यहाँ से नया रेशियो जो बन रहा है 5/3, मतलब 5:3 को 5/3 भी लिख सकते हो आप। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, फिर पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 9x + 7 के साथ करेंगे, इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 4x + 7 के साथ करेंगे। तो 9 3 जा हो जाएगा 27x प्लस 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, इक्वल टू 5 4 जा 20x प्लस 7 5 जा हो जाएगा 35। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को एक साइड ले लेंगे, नंबर को एक साइड ले लेंगे। तो 27x माइनस 20x इक्वल टू 35 माइनस का 21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, अगर 35 में से 21 माइनस करेंगे तो 14, और यहाँ से हो जाएगा 7x। तो x इज इक्वल टू 14/7, जो कि हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 2। ये हमारा x की वैल्यू 2 आ गया, तो हम लोग a की एज को हम लोग क्या अज्यूम किए थे 9x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 2 इक्वल टू 18 ईयर्स। a हो जाएगा 18 ईयर, तो b का कितना मिलेगा, b को हम लोग अज्यूम किए थे 4x, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 इक्वल टू कितना होगा 8 ईयर्स। अब कौन से ऑप्शंस में हमारा ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, a का एज हो रहा है 18 ईयर्स एंड b का एज हो रहा है 8 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या दिया हम लोग को, अ ग्राफ शोविंग 2 सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली इज नोन एज। अब ध्यान से देखो, कोई ग्राफ है भाई, उसमें 2 डेटा एक साथ दिखाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट होगा। ये आपका अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 7 जो स्टैटिस्टिक्स है वहाँ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 20। क्या दिया हम लोग को, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू 20 दिया है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। अब ध्यान देना 5 सब में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है नया मीन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, अगर मीन दिया है 10 नंबर्स का कितना 20, तो इसका सम निकाल सकते हैं। सम ऑफ 10 नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। अब ध्यान देना ये हो गया 200। अब बोला है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो टोटल कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे 10 नंबर से, हर एक नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड ईच नंबर फ्रॉम ईच नंबर, तो कितना नंबर हो जाएगा हमारा 5 × 10 इक्वल टू 50। टोटल कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे 50 नंबर्स। तो सम ऑफ 10 नंबर्स नया कितना बन जाएगा हम लोग का, ध्यान देना। तो सम ऑफ 10 नंबर्स बन जाएगा 200 है, उसमें से 50 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 150। तो जो नया मीन बनेगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा कि 200 में से 50 को माइनस करेंगे, अपॉन में डेटा कितना है टोटल 10, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 150 अपॉन में 10, 0 से 0 चले जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। तो
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बोला है गिवन बिलो आर द हाइट इन सेंटीमीटर सम बॉयज आर इन क्लास 149। गिवन डेटा आपको दिया, सिंपल पूछा आपसे मीन निकालने के लिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है मीन का। सर मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा 149 प्लस 142 प्लस 154, सभी जितने नंबर्स दिए हैं हम लोग को सबको प्लस कर देना है। 146 प्लस 143 प्लस 152 प्लस 148 प्लस 132 प्लस 140 प्लस 139 प्लस 128, ये सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, प्लस करना है और डिवाइड बाई जितना नंबर्स दिया रहेगा डिवाइड कर देना है। कितना नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर, तो 11 से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इसका टोटल अगर आप प्लस करते हो तो टोटल आएगा 1573 डिवाइड बाई 11। अगर 11 से आप इसको फाइनली डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 143, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बोला है यहाँ पे मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 200। 200 मीन दिया हुआ है किसका, 15 ऑब्जर्वेशन का। इफ़ वन ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, ध्यान देना, एक्सक्लूड करना मतलब रिमूव करना, क्या करना, रिमूव करना। आगे करते हैं हम लोग इसको। बोला है मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 200। अगर मीन दिया है तो सम निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 200। देयरफॉर सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 200 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 3000। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बोला है कि एक को एक्सक्लूड कर दे रहा है, एक को रिमूव कर रहा है, तो बचेगा कितना आपका, तो लिखोगे मीन ऑफ 15 की जगह 14 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। 14 ऑब्जर्वेशन क्योंकि 15 पहले था, अब उसमें से एक क्या कर रहा है, 1 ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, रिमूव कर रहे हैं, तो 14 ऑब्जर्वेशन है। देयर मीन इज 198, तब मीन कितना हो जा रहा है, 198। तो जैसे यहाँ पे मीन दिया था सम निकाले, वैसे मीन दिया तो सम निकाल सकते हो आप यहाँ पे। तो लिखोगे देयरफॉर सम ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 14 इंटू 198 इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2772 आएगा। अब इसका सम हम लोग को पता है कि 15 ऑब्जर्वेशन का है, ये 14 ऑब्जर्वेशन का, तो जो गैप है वही आपका एक ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 माइनस का हो जाएगा 2772, तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस करोगे तो 228, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई कितने मेथड है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के लिए हमें, तो हमारे पास दो मेथड है। ये 7.3 में आपको दिया हुआ है अलजेब्रा में, कि एक इंक्लूसिव मेथड है जिसको हम लोग डिस्क्रीट क्लासेस बोलते हैं, और एक है हमारा एक्सक्लूसिव मेथड है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। मतलब इसका ऑप्शन ए और बी दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या दिया है, बोथ 1 and 2, मतलब फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला दोनों। मतलब यहाँ पे आपका ए और बी, ए राइट नहीं होगा ना ही बी राइट होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी, बोथ 1 and 2, पहला और दूसरा दोनों राइट होगा। नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज। अब फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले होल नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। होल नंबर ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, तो उसका हमें मीन निकालना है। तो मीन इक्वल टू क्या होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, यही हो गया 5 होल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 यही करते हैं हम लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर सबको ऐड करेंगे तो 2 3 5 1 6 और 4 10, तो 10 डिवाइड बाई 5, देन आंसर 5 2 = 10, आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, बोला है यहाँ पे द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस एंड हाइट इज। अब आपको यहाँ पे दिया है कि बेस और हाइट अगर सेम है, ध्यान देना, सेम बेस एंड हाइट, सेम बेस और हाइट सेम है, तो सिलेंडर का और कोन का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा।
तो दो साइड हम लोग लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ध्यान देना ये सीधा फार्मूला से रिलेटेड है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा था हम लोग का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखना, हम लोग को बोला है कि पाई तो कैंसिल हो जाएगा, रेडियस भी सेम है तो रेडियस भी कैंसिल, हाइट भी सेम है हाइट भी कैंसिल, बचा क्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ पे क्या 1/3 बचा। अब आपको रेशियो पूछा है किसका, सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का, तो ये 3 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 = 1 हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों का रेशियो बोलूँ, या तो आप यहाँ से सीधा रेशियो निकाल सकते हो, ये जो = है इसकी जगह आप सीधा रेशियो लिख सकते हो, तो कितना, ये दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा आपका 3:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 17 क्वेश्चन। इन अ सिलेंडर इफ़ द रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल। अब ध्यान देना, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डिवाइड 2 इक्वल पार्ट, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बोला है कि हम लोग का सिलेंडर है, अगर रेडियस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है या हाफ है एंड हाइट इज डबल, हाइट उसका क्या है डबल है, द वॉल्यूम क्या होगा। तो अब ध्यान देना, सबसे पहले रेडियस जो होगा वो क्या होगा, उसका हाफ होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और हाइट होगा वो क्या होगा, उसका डबल मतलब 2h हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसे ही रहेगा, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, आर की वैल्यू है r/2, क्यों, क्योंकि बोला है डिवाइड 2 इक्वल पार्ट, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एच क्या है, एच की वैल्यू डबल है तो 2h हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पाई आर का स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू 2h, यही बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच पूरे के अपॉन में 2। मतलब अगर इसका वॉल्यूम भी ध्यान से देखोगे तो सेम तो है नहीं, सेम मतलब इतने आंसर आता तब सेम होता, डबल तो है नहीं उसका 2 टाइम, अब 4 टाइम भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्यों, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखोगे ये हम लोग का क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, उसका ही हाफ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर 10 मीटर 12 मीटर एंड 9 मीटर। अब ध्यान देना, हम लोग को यहाँ पे दिया है कि डायमेंशन कितना दिया हुआ है हम लोग को, 10 मीटर 12 मीटर और 9, ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। देन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स। अब ध्यान देना, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, मतलब ये क्यूबॉइड शेप है, और बोला है कि सबको पेंट नहीं करना है भाई, पेंट किसको करना है, 4 वॉल्स को। अगर याद होगा आपको 4 वॉल्स मतलब मैं बोलूँ वर्टिकल फेसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल फेसेस मतलब वर्टिकल फेसेस का एरिया निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ रूम कितना हो जाएगा, वर्टिकल फेसेस फार्मूला होता है 2l + b × h इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना गिवन है हम लोग को 10, ब्रेथ कितना है 12 × 9 कर देंगे, कितना होगा हमारा 2 × 12 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 22 × 9। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 396 मीटर स्क्वायर। ये तो चलो एरिया हो गया, टोटल 4 वॉल्स का एरिया इतना लगने वाला है, लेकिन बोला है कि इसका 1 स्क्वायर मीटर का रेट दिया है 8 रुपीज़। तो अगर मैं बोलूँ 1 स्क्वायर मीटर का अगर 8 रुपीज़ है तो 2 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप करोगे क्या, रेट इंटू कितना एरिया है मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सेम यही यहाँ पर भी करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 396 इंटू कितना होगा 8, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का अगर 8 रुपीज़ है तो 396 स्क्वायर मीटर का निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3168 रुपीज़। तो हमारा ये कौन सा है 3168
8, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया है। 19 में इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल, ध्यान देना रेडियस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब 2r हो जाएगा। एंड हाइट इज हाफ्ड, इसका मतलब अभी हम लोग किए थे इसके पहले क्या, डिवाइड टू इक्वल पार्ट, डिवाइड टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो मतलब यहाँ से हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। अब बोला है तो नया वॉल्यूम क्या होगा, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, πr²h। पाई की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं, आर की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितना है h/2, कितना हो जाएगा पाई इंटू 2 2 ज़ा 4r² इंटू h/2, 2 से कट करोगे 2 2 ज़ा 4, मतलब पाई इंटू 2r² इंटू एच, मतलब इसको अगर मैं प्रॉपर लिखूँ तो 2 पाई r²h लिख सकता हूँ। मतलब ध्यान देना ये क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है। अब डबल हो रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, अगर ये जो गिवन कंडीशन है इसको अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिया हम लोग को कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1848 सेंटीमीटर की वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग आर निकाल देंगे 14/2 करके तो 7 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कितना, तो आपको हाइट पूछा यहाँ से, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को दिया यहाँ पे पहले डायमीटर डी इज इक्वल टू दिया 14 सेंटीमीटर, तो जिसको मैं रेडियस में कन्वर्ट करूँगा तो 14/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से ही स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, πr²h। तो पाई की वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 22/7 नहीं दिया है, लेकिन हम लोग 22/7 पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू 7 है, तो 7 × 7 इंटू क्या हो जाएगा h दिया ही नहीं हमें। सिलेंडर का वॉल्यूम 1848 दिया है, अब एक 7 से 7 कैंसिल और बाकी सबको इधर लेके आ जाओ, 1848 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 22 × 7 इक्वल टू h। हमें इसको कैंसिल आउट करके h की वैल्यू निकाल देना है, कितना हो जाएगा, अगर मैं 7 से यहाँ से डिवाइड करता हूँ 7 2 ज़ा 14, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, तो 7 6 ज़ा 42 और 2 बचेगा 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ से 22 से डिवाइड करते सीधा 22 1 ज़ा 22, 4 बचेगा 22 2 ज़ा 44, तो 12 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, दिया है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 24/5, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू 24/25, आपसे पूछा है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर मैं बोलूँ यहाँ से साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 24/25 का भी स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 576 अपॉन में ये कितना होगा 25 का स्क्वायर 625, मतलब ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। अगर साइन स्क्वायर थीटा मिल गया हमें यहाँ पे, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, क्यों हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल गया है 576 अपॉन में 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 576 अपॉन में 625। तो इसको माइनस करेंगे 625 माइनस का 576 अपॉन में 625। अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 49 अपॉन में 625, मतलब आपका यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर कॉस थीटा अगर आपको निकालना है तो ये स्क्वायर दिया है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और नीचे आपका ये कितना हो जाएगा 25। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 7/25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। अब ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा, आपको बोला है कि कॉस अल्फा क्या होगा। सबसे पहले कॉस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉस का फार्मूला क्या होता है आपका कि सर एडजेसेंट साइड अपॉन में होता है हाइपोटेनियस। अब कॉस अल्फा, आप ध्यान देना, ट्रायंगल है, आपको ध्यान देना पड़ेगा ए बी डी में, ये अल्फा है आपको, और ये एक साइड 90 तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा। अगर इसके हिसाब से मैं देखूं ए बी डी में ये 90 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है आपका हाइपोटेनियस। और ये एंगल है, एंगल से रिलेटेड जो रहेगा वो क्या बनेगा आपका एडजेसेंट हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका अपोजिट साइड। ये पहले वाले ट्रायंगल के लिए अल्फा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा बी डी अपॉन में ए बी, बी डी अपॉन ए बी, ये पहले वाले के लिए हो जाएगा। दूसरा क्या बोला हम लोग को यहाँ पे कॉस बीटा निकालना है। अब बीटा देखो ध्यान से, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी हो सकता है। अगर हम लोग मान लो बड़े वाले के लिए करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस का फार्मूला सेम यही होता है, क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस, यही होता है। लेकिन अगर मैं पूरे बड़े वाले के लिए यूज़ करूँगा तो बी सी क्या होगा एडजेसेंट होगा, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। मतलब जो बनेगा ये बी सी अपॉन ए सी बनेगा। कोई ऑप्शन में है क्या हमारा, ये पहले है बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी, ये देखो दूसरे में दिया है, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको बी डी अपॉन बी सी, लेकिन अपने को चाहिए क्या बी सी अपॉन ए सी चाहिए। तो मतलब ये किसी भी ऑप्शंस में नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, इसको छोड़ के अब छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान देना है, किसमें बी डी सी में। ये बी डी सी ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल में हमें ध्यान देना है क्या कि सर बीटा के रिस्पेक्ट में हमें ढूंढना है। अगर ये बीटा और ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड हो जाएगा। अब यही वाला साइड क्या बन जाएगा अपोजिट साइड बीटा के लिए। हम लोग को क्या चाहिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा डी सी, या तो आप सी डी बोलो या डी सी बोलो, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से बी सी। तो एक आंसर ये है और दूसरा ये है, क्या हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन ए बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी में पहला तो हो गया। सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13, देन टेन थीटा क्या होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए सर टेन थीटा का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर दिया हम लोग को 12/13, तो साइन की जगह पर 12/13 रख दिया पूरे के अपॉन में। कॉस की वैल्यू दिया है 5/13। अब इतना आपको पता होगा सर 12/13 है, ये पूरा जो डिवीज़न वाला दिया है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में करता हूँ तो नीचे का रेशियो उल्टा हो जाता है, 13/5 हो जाता है। तो 13 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 12/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है हमारा 24th क्वेश्चन। क्या दिया हम लोग को 24th में, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ 2 cos थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे डिवाइड। अब आप मेरे को ये बताओ cos थीटा में कौन सी वैल्यू होती है जो 1/2 होती है। इसको मैं लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री। cos 60 होता है आपका कितना 1/2। अगर cos 60 1/2 हो गया तो यहाँ पे आप cos 60 पुट कर सकते हो, और दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है 60 डिग्री दिखेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 25th वाला क्या दिया है। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक ट्रायंगल है हमारे पास एक पी क्यू आर, जिसमें से हमारा एंगल क्यू राइट एंगल है, मतलब तभी पी इधर रहेगा आर इधर रहेगा, तो पी क्यू आर हो गया। बोला एंगल पी एंड आर क्या होगा। अब ध्यान देना, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है सर दो एंगल को, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल को ऐड करते हो तो जाके हमारा 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर का मतलब होता है सर पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल ऐड करते हो 180 डिग्री, लेकिन ये क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन पे, जैसे ये वाला बनता है आपका, और ये नन ऑफ दिस एक दिया। अब पहला वाला क्या दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एंगल को, पहले एंगल को और दूसरे एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आना चाहिए। अब थोड़ा सा सोचो, जब एंगल क्यू अकेला 90 डिग्री हो गया
तो P वाला एंगल और R वाला एंगल दोनों ऐड करके 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो हमारा तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा। ये प्रॉपर्टी हमारा ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो एंगल P प्लस एंगल R दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यही पूछा आपसे कि एंगल P एंड एंगल R आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा 9th इंग्लिश मीडियम का सेट ए का टोटल जो 25 क्वेश्चन मैथ्स के दिए थे उसके सभी आंसर्स यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं।